हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का पहला सेट और आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लें और उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1871, 1870, 1866 और 1864 ईस्वी। तो अब बताइए इसमें से पहला आंसर क्या होगा? क्या होगा पहला आंसर? 1871 ईस्वी में। क्या हो इसका राइट आंसर? 1871 ईस्वी में। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? कौन है? कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब है तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1923, 1925, 1934, 1939। क्या है? 1925 ईस्वी। राइट आंसर इसका क्या है? 1925 ईस्वी। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? पहला ऑप्शन है गेहूँ, बी सरसों, सी चावल, डी मटर। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। क्या है खरीफ फसल कौन है इनमें से? क्या है? चावल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? और आपके सामने चार ऑप्शन है 1881 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी में। अब आपको आंसर बताना है इनमें चारों में से कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है 1948 ईस्वी। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? आंसर है इसका ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। बताइए किसके समय में बना था? इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा इसका ऑप्शन? अजातशत्रु। इसका आंसर क्या होगा? अजातशत्रु के समय में। अब हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? ऑप्शन ए इटली, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी फ्रांस। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। अब हम चल रहे हैं आठवें क्वेश्चन की ओर कि रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया? आपके सामने चार ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम। इसका राइट आंसर क्या है? होगा बिस्मार्क होगा इसका राइट आंसर। अब हम चल रहे हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन है न्यू स्पार्क, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंस और चौथा ऑप्शन है द फ्री प्रेस जनरल। इसका राइट आंसर क्या होगा? यंग इंडिया का। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? 10वां क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? अब हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर।
11 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा, और ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, स्टॉकहोम, बुडापेस्ट। तो कहाँ होगा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टॉकहोम। इसका राइट आंसर होगा स्टॉकहोम। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन है हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तरांचल, डी उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा इसका राइट आंसर बताइए? इसका राइट आंसर होगा उत्तरांचल। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में रखा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन है 3, 4, 5 और 8। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। अब हम चल रहे हैं 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 9वां, 12वां, 15वां और 10वां। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर होगा 10वां। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ए चूना पत्थर। अब हम चल रहे हैं 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर। अब चल रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन 15 मार्च, 19 अप्रैल और 22 अप्रैल। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 मार्च। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 मार्च। अब चल रहे हैं 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए पेट्रोल रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग, डी वस्त्र उद्योग। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी चीनी उद्योग। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन यह है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी असम, डी राजस्थान। इसमें कौन नहीं है प्रौद्योगिकी पार्क? कौन नहीं है इनमें से? बी छत्तीसगढ़। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? ए विद्यार्थियों को, बी सैनिकों को, सी फ्रांसीसियों को, डी चीनियों को। किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांसीसियों को। अब है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन यह है कि मानचित्र पर समुच्च रेखा को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? काला, बैगनी, बादामी, पीला। इसको किस रंग से किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बादामी। अब हम चल रहे हैं
21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ए लाला लालचंद दयानंद सरस्वती, सी सर जॉन साइमन और डी मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी मदन मोहन मालवीय। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पटना, बी मदुरई, सी भागलपुर, डी बेंगलोर। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा डी बेंगलोर। अब हम चल रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? ए 5000, बी 7000, सी 1000, डी 10,000। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा राइट आंसर? बी यानी 7000। अब हम चल रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन, सी सल्फर, डी सल्फ्यूरिक। इसका आंसर क्या होगा? ए कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस कहलाता है। अब है 25 नंबर क्वेश्चन है, साख का अर्थ क्या है? साख का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विश्वास करना, बी ऋण लौटाने की क्षमता और सी नंबर क्वेश्चन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। अब बताइए आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि साख का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया? 26 नंबर क्वेश्चन है, नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया? ऑप्शन ए करीब 4000, बी करीब 5000, सी करीब 6000 और डी करीब 7000। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करीब 5000 गांव। अब हम चल रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 8 और डी 10। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी यानी 8। साख पत्र 8 प्रकार के होते हैं। अब हम चल रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? 1980 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा 1950 ईस्वी में। अब हम चल रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लोकतंत्र की स्थापना। अब हम चल रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी कृषि पर अत्यधिक जनाभार, सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप और ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हम चल रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन ए कृषि,
ऑप्शन बी व्यापार, सी उद्योग, डी इनमें से सभी। इनमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो कृषि होगा। अब हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? 32 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। कितने? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी 3। अब हम चल रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी आईडीबी बैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी भारतीय स्टेट बैंक। अब हम 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने में। 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में और डी 1920 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 1904 ईस्वी में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? यानी 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? और आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सी तृतीयक। 37 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? कहाँ से हुआ? यानी 37 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। अब है 38 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है? 4 ऑप्शन है, राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को और इन दोनों को, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों को, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार राज्य आयोग को भी है और राष्ट्रीय आयोग को भी है। तो इन दोनों को है, तब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए और बी। अब हम चल रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? 2 ऑप्शन बी 4, सी 3, डी 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी 3। अब है 40 नंबर क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए संचार के लिए, बी मौसम विज्ञान के लिए, सी संसाधनों की खोज के लिए, इनमें से सभी। अब यहाँ पे सुदूर संवेदी उपग्रह का जो प्रयोग होता है वो संचार के लिए भी होता है, मौसम विज्ञान के लिए भी होता है, संसाधनों की खोज के लिए होता है, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अब हम 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, सेडोपा में, साइडटाइन में, फ्रैंकफर्ट में। कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सेडोन। अब हम चल रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जंगल से, जमीन से, जल से, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी जल से। 43 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? ए अनुबंधित मजदूर को, बी रोगियों को, सी छिपकली को, डी अंग्रेजों को। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुबंधित मजदूरों को।
अब 44 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। महाराष्ट्र, बी। अब 46 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? 46 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? ऑप्शन ए नीलगिरी, बी बाबू बुदन, सी पहाड़, डी पठार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी। अब हम चल रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, बी है राष्ट्रीय हित, सी है राष्ट्रीय एकता, डी है अलगाववाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अलगाववाद। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी को, बी जनता पार्टी को, डी सी कम्युनिस्ट पार्टी को, डी किसी भी पार्टी को नहीं। अब आपको 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन बी जनता पार्टी को। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, जमींदार, किसान, नाविक। इनमें से कौन सा होगा? नाविक। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलाइक हितेरिया, डी डाइट। और इसमें से आपका 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। क्या था? इसका राइट आंसर होगा कार्बोनरी। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि 51 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार, इतालवी, सी पोलिश, डी फ्रेंच। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए मैग्यार। अब हम चल रहे हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए मेजनी ने, बी काबूर ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरीबाल्डी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी गैरीबाल्डी ने। अब चल रहे हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की, डी केरेंस्की। इसका राइट आंसर क्या होगा कि लाल सेना का गठन किसने किया था? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रॉट्स्की। अब चलना है 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 54 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी कंबोडिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी कंबोडिया। अब 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने में है, 1916, 1917, 1918, 1919। इसको याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1916। अब 56 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 56 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1 मई 1920, 1 मार्च 1920, 1 अगस्त 1920, 1 सितंबर 1920। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 अगस्त 1920। 57 नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, अनवीकरणीय। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है? ए 10%, बी 25%, सी 30%, डी 27%। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी 30%। अब चल रहे हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? ए काली मृदा, बी लाल मृदा, सी लेटराइट मृदा, डी जलोढ़ मृदा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल मृदा। 60 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए बलुई मृदा, बी रेगुड़ मृदा, सी लाल मृदा, डी पर्वतीय मृदा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी रेगुड़ मृदा। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? 95.5%, 98.5%, 4.5%, 2.5%। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2.5%। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी मध्य प्रदेश। 63 नंबर क्वेश्चन है, नस्ल का आधार क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन है, नस्ल का आधार क्या है? जीवशास्त्र, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? जीव शास्त्र। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया है? 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 52, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19। अब आ जाइए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत विभाजन का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए जाति, बी लिंग, सी धर्म और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी धर्म। अब 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि संघ का उदाहरण नहीं है। अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी चीन। अब 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ? इसका 4 ऑप्शन, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बिहार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए गुजरात। अब चलने हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। अड़सठ नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953, 1956, 1960, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 1956। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब इसमें से बताना है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी भारत। 71 नंबर क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? इनमें से कौन है? 71 नंबर
का जो संस्था का नाम है, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हम चल रहे हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी बिहार। 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। 75 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन है? आतंकवाद, दंगा, सुनामी, सड़क दुर्घटना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी सुनामी। 76 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए प्राकृतिक आपदा। 77 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? 77 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? ए चीनी, बी जापानी, सी कोरिया, डी थाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी जापानी। 78 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए भूकंप, बाढ़, चक्रवात, डी महामारी। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी महामारी, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक इनमें से कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। और इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? ऑप्शन ए दामोदर, बी महानदी, सी बराबर, डी गंगा नदी, गंगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? बी महानदी। और ये 80 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देखने के लिए थैंक्स।